हेलो बच्चों, अगर आप कर रहे हैं 10वीं की तैयारी और बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लेकर के आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखिए, दिया है हम लोगों को कि कोस थीटा बराबर 4/5, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए, जो प्रश्न है 2022 और 2023 में पूछा जा चुका है, तो समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके लिए हमने देखा है इस सवाल को 4 अंक आपके परीक्षा में मिला था, यानी कि 4 अंकों का यहाँ प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। आइए इसको हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको एक काम करना है। अब हम इसको यदि थीटा मानते हैं, जैसे इस बी को समकोण ले लेते हैं और यहाँ पे ए कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग चलिए सी कर लेते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी बन गया, जिसमें ये वाला कोण जो है थीटा है। अब देखिए, यहाँ पे दिया है हम लोगों को कि कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया है। अब आप लोग कोस थीटा का मान याद कर लीजिए। तो याद कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लाल बट्टा में क्या होता है, कक्का होता है। ठीक है, तो लाल बट्टा में कक्का जब होता है तो आपको याद होना चाहिए कोस थीटा किसके बराबर होगा, तो आधार बटे कर्ण के बराबर होगा। यानी कि ये जो होगा आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक ना, यानी कि कोस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो अब यहाँ से यदि इसको हम लोग थीटा ले रहे हैं तो आधार कौन होगा, ए बी होगा। आधार जो है ए बी होगा, तो ए बी का जो मान है हम लोगों का 4 हो जाएगा। और कर्ण हमेशा ये समकोण के सामने की जो भुजा होती है, इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये वाली भुजा जो हम लोग की हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ से AC जो होगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। ठीक, और देखिए हमें इसमें लंब नहीं पता है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग जो हो जाएगा, लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग प्लस आधार यानी कि AB का वर्ग कर लेंगे हम लोग। देखिए, AC का जो मान है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। BC का जो मान है हम लोगों का, BC यानी कि लंब तो निकालना ही है, तो BC का स्क्वायर वैसे ही रखिए। AB का जो मान दिया हुआ है यहाँ से 4 है, तो 4 का वर्ग कर लेंगे। देखिए, 5 का वर्ग 25 और यहाँ से BC का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 का वर्ग लिख लीजिए 16। अब जो भी संख्याएं इस पक्ष में प्लस में रहती हैं, जब इसको दूसरे पक्ष में लेकर के जाया जाता है तो माइनस में हो जाती है, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, तो इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। अब इधर से जब वर्ग जब हटेगा इधर से, तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि इधर BC हो जाएगा। अब देखिए, √9 का जो मान होगा, √9 का मान होगा BC बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि लंब हमारा निकल करके आ गया कितना, 3 आ गया। अब देखिए, हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा निकालना होगा। तो देखिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। यहाँ से आप याद करेंगे, ये साइन का मान है, कोस का है और ये tan का है। बाकी जो भी होते हैं, कोसेक जो होता है साइन के उल्टा, और सेक जो होता है कोस के उल्टा, और tan जो होता है कोट के उल्टा हो जाता है। तो हम लोग इसके उल्टा कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए, लंब कौन है, BC है, तो BC का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। और कर्ण जो है हमारा 5 है, तो पहले ही से पता था। अब देखिए, कोस थीटा का मान निकाल लीजिए। यहाँ से कोस थीटा का जो मान होगा, कोस थीटा का मान हमें पहले ही से दिया हुआ था 4/5, तो 4/5 यहाँ से लिख सकते हैं आप। tan थीटा का मान निकाल लीजिए। यहाँ से tan थीटा का जो मान हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, तो लंब देख लीजिए यहाँ से कितना है, 3 है, और आधार जो है कितना है, 4 है। ठीक है, इतना चीजें हमें पता हो गई हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइए यहाँ पे लिखिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया यहाँ से। अब इसमें सबका मान रख दीजिए। साइन थीटा का जो मान है 3/5 है, गुणे कोस थीटा का जो मान है वो कितना है, 4/5 है, प्लस कर दीजिए tan स्क्वायर थीटा है ना, तो 3/4 का क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, 3 चौके 12 और 5 या 25 हो जाएगा। प्लस करिए, यहाँ से 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो 25 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 25 गुणे 16 कर लीजिए, तो भी एलसीएम निकल जाएगा। 16 25 80 का 0 और हासिल लगा 8, 16 दूनी 32, 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का एलसीएम जो हो गया हम लोगों का 400। अब 25 से इसको कटाएंगे तो 16 बार में कट जाएगा। 16 से 12 में गुणा कर दीजिए, 16 दूना का 32 का 2 और हासिल लगा 3, 16 का में 16 3 19 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए। 16 से 400 भाग करेंगे तो 25 बार में जाएगा। 25 से 9 में गुणा कर दीजिए आप लोग, तो 25 से 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9 5 45 का 5 लगा हम लोगों का 200, यहाँ से हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा 7
11 का यहाँ से 2 1 3 1 4 हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा यहाँ से 400। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अधिक से अधिक ला सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।